हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड लैंग्वेज ग्रामर। पिछले वीडियो में मैंने अपलोड किया था पहला चैप्टर भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, जिसमें मैंने भाषा पढ़ाया था। भाषा के कुछ प्रमुख मतलब कितनी भाषाएं बोली जाती है, भाषा किसे कहते हैं, ये सब मैंने पढ़ाया था। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ बोली। बोली क्या है? भाषा के साथ साथ हमें बोली का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बोली की परिभाषा क्या है? बोली भाषा का शास्त्रीय रूप होता है। बोली का क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। बोली में साहित्य की रचना कार्यक्रम होती है। तो बोली भाषा क्या होता है? क्षेत्रीय रूप होता है और इसमें क्षेत्र सीमित भी होता है। किसमें? बोली में। जैसे पहाड़ी, अवधी, खड़ी, मगधी, ब्रज भाषा आदि। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि बोली और भाषा में क्या अंतर है। इनमें इनका क्षेत्र सीमित होता है। ये सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है। कौन? लिपि। लेकिन भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, अलग होता है। यही बोली और भाषा में अंतर है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लिपि। लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के कुछ निर्धारित चिन्ह होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? लिपि। लिपि में निर्धारित चिन्ह होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिपि। परिभाषा क्या है लिपि का? भाषा विशेष में मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहा गया है? भाषा को जब बोलते समय मुख से हम निकलने वाली ध्वनियों को क्या करते हैं? लिखते हैं। लिखने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? चिन्ह का। उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिपि। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियां हैं, देखते हैं क्या। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। उर्दू भाषा की लिपि क्या है? फारसी। तमिल भाषा की लिपि क्या है? तमिल। उड़िया भाषा की लिपि क्या है? उड़िया। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। बांग्ला भाषा की लिपि क्या है? बांग्ला। इस तरह के भाषा की लिपि होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है व्याकरण। व्याकरण शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? सामान्य अर्थ है विश्लेषण करना। ठीक है, इस तरह से वर्णों, शब्दों या पदों को अलग अलग करके हम क्या करते हैं? समझाते हैं। चलिए परिभाषा पढ़ते हैं। व्याकरण की परिभाषा क्या है? व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो वर्णों, शब्दों और वाक्य का शुद्ध ज्ञान एवं प्रयोग सिखाता है। व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्धतम रूप से प्रस्तुत करने का प्रयोग या प्रयास करता है। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो वर्णों, शब्दों और वाक्य को क्या करता है? हमें शुद्ध ज्ञान देता है। ठीक है, जैसे आप लोग इंग्लिश में ग्रामर पढ़ते हैं, उसमें आप लोग को ग्रामेटिकल को सही जगह
इस्तेमाल करने का ज़रूरत होता है, कहाँ इज़ लगेगा, कहाँ आर लगेगा, कहाँ हैड, हैव, वॉज, वेयर। इसी तरह हमारे हिंदी में भी हमें सही जगह शुद्ध वर्णों का इस्तेमाल करना होगा, शब्दों का, वाक्य को शुद्ध रूप से भी लिखना होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। जैसे कि मुझे हंसी आता है, तो ये क्या हो गया? अशुद्ध हो गया, गलत हो गया। शुद्ध सही आंसर क्या है इसका? मुझे हंसी आती है। ठीक है। और मान लीजिए लड़के रहे तो वो लोग क्या कहेंगे? मुझे हंसी आता है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल है वो तो कल आएगा। ये अशुद्ध वाक्य है, इसको हम लोग को सही करना है। सही उत्तर क्या है? वो, वह। वो की जगह हमारा क्या हो जाएगा? वह तो कल आएगा। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल क्या है हमारा? थर्ड एग्जाम्पल है उसके आंख में आंसू निकल पड़ा। सही उत्तर क्या है हमारा? उसकी आंख से आंसू निकल पड़ा। ये शुद्ध आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट उदाहरण क्या है? वह कहती कहती रुक गई। इसका शुद्ध उत्तर क्या है? वह कहते कहते रुक गई। नेक्स्ट उदाहरण क्या है? दही बहुत खट्टा है। तो इसका शुद्ध उत्तर क्या होगा? दही बहुत खट्टी है। क्या शुद्ध उत्तर क्या होगा? दही बहुत खट्टा है। शुद्ध आंसर हमारा क्या हो गया? दही बहुत खट्टा है। खट्टी के जगह हमारा क्या हो गया? खट्टा है। ठीक है। ये शुद्ध रूप है। अगर हम व्याकरण का शुद्ध रूप नहीं जानेंगे तो वाक्य को हम सटीक शुद्ध से नहीं लिख पाएंगे। ठीक है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है साहित्य। साहित्य जो भाव और विचार समाज का हित करने में सहायक हो, विचार और ज्ञान के ऐसे संचित कोश को ही हम क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। डेफिनेशन क्या होगा? हित सहित लिखित रूप को सजोकर रखे गए भाव विचार को हम क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है गद्य साहित्य जो है प्रोस, और दूसरा है पद्य साहित्य जो है पोएट्री यानी पोयम। तो पहला है गद्य साहित्य की परिभाषा क्या है? जन साधारण की भाषा में रचे गए विचार गद्य को हम लोग क्या कहते हैं? गद्य साहित्य कहते हैं। गद्य साहित्य की कुछ प्रमुख विधाएं हैं, जैसे कि कहानी, नाटक, एकांकी, लेख, जीवनी, उपन्यास आदि। ये सब हमारा किस में आता है? गद्य साहित्य में यानी प्रोस में। अब दूसरा क्या है? साहित्य का दूसरा भेद है पद्य साहित्य जो पोयम और पोएट्री। क्या है डेफिनेशन पद्य साहित्य का? जिस रचना को गाया जा सके, यानी लय, तुक, यति, गति, छंद से ओत-प्रोत रचना को हम क्या कहते हैं? पद्य साहित्य। ठीक है। पद्य साहित्य के भी कुछ प्रमुख पद्य साहित्यकार हैं। कौन है प्रमुख साहित्यकार? जैसे कि सूरदास, तुलसीदास, रहीम, कबीर, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी और आदि और भी बहुत प्रमुख पद्य साहित्यकार होते हैं। ठीक है। ओके स्टूडेंट, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका
क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दूंगी। ओके स्टूडेंट, आप इसमें से समझिए, समझकर लिखिए इसे, और बाकी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।